पुणे का चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां पुलिस की जांच से ज्यादा लोगों को सिया गोयल की माता पिता के बयान ने झकझोर दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पिता ने अपनी बेटी के लिए सबसे सख्त सजा की बात कही? आइए पूरे मामले को समझते हैं। एक रिश्ता जो शादी से पहले ही परिवार बन गया था। प्रवीण गोयल बताते हैं कि केतन सिर्फ होने वाला दामाद नहीं था, वो घर का बेटा बन चुका था। घर आता था, साथ बैठता था, खाना खाता था और उन्हें पापा जी कहकर बुलाता था। यही वजह है कि आज जब केतन इस दुनिया में नहीं है तो दुख सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि दोनों परिवारों का है। प्रवीण गोयल कहते हैं कि उन्हें आज भी विश्वास नहीं होता कि उनकी बेटी पर ऐसा आरोप लगा है। लेकिन इसी बयान में उन्होंने एक और बात कही, अगर मेरी बेटी दोषी है तो उसे कानून के मुताबिक सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आखिर मामला क्या है? 18 जून पुणे का लोहगढ़ किला। केतन अग्रवाल और उनकी मंगेतर सिया गोयल ट्रैकिंग के लिए पहुंचे। कुछ देर बाद खबर आती है कि केतन 400 फीट गहरी खाई से गिर गया। शुरुआत में इसे हादसा माना गया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी मामला बदलता चला गया। पुलिस का आरोप है कि यह हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी और इस साजिश में शामिल थे केतन के मंगेतर सिया गोयल और उसका कथित प्रेमी चेतन चौधरी। दोनों फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। ध्यान रहे ये पुलिस का आरोप है और मामले की सुनवाई अभी अदालत में बाकी है। सिया की मां पूजा गोयल का कहना है कि उन्हें कभी नहीं लगा कि उनकी बेटी इस रिश्ते से खुश नहीं थी। दोनों रोज वीडियो कॉल करते थे, साथ घूमते थे, घर पर डिनर करते थे। शादी की खरीदारी चल रही थी। बाली में प्री वेडिंग शूट की तैयारी थी। अगर सिया शादी नहीं करना चाहती थी तो इतनी प्लानिंग क्यों करती? यही सवाल माता पिता भी उठा रहे हैं। लेकिन पुलिस की कहानी अलग है। दूसरी तरफ पुलिस का दावा कुछ और कहता है। जांच एजेंसियों के अनुसार सिया और चेतन लगातार संपर्क में थे। दोनों के बीच हजारों कॉल्स हुई। सीसीटीवी फुटेज, लोकेशन और पूछताछ, इन सबके आधार पर पुलिस दावा कर रही है कि हत्या की साजिश पहले से बनाई गई थी। यानी एक तरफ माता पिता का भरोसा, दूसरी तरफ पुलिस के दावे और इनके बीच खड़ी एक अदालत जो सबूतों के आधार पर फैसला करेगी। कैमरे के सामने प्रवीण गोयल भावुक हो जाते हैं, लेकिन भावनाओं के बावजूद कहते हैं, अगर मेरी बेटी दोषी है तो उसे भी वही सजा मिले जो कानून किसी भी अपराधी को देती है। ये बयान इसलिए चर्चा में है क्योंकि आमतौर पर परिवार आरोपी को बचाता है, लेकिन यहाँ पिता न्याय की बात कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक मर्डर केस है? नहीं, ये पूरा मामला कई सवाल छोड़ता है। क्या परिवार सच में सब कुछ जान पाता है? क्या सोशल मीडिया पर दिखने वाली खुशियां हमेशा सच होती हैं? क्या रिश्तों के भीतर चल रहे उथल पुथल घर वालों तक पहुंचती है? और सबसे अहम, क्या किसी भी मामले में जांच पूरी होने से पहले किसी नतीजे पर पहुंच जाना सही है? जांच कहां तक पहुंची? फिलहाल पुलिस सिया और चेतन से पूछताछ कर रही है। डिजिटल सबूत जुटाए जा रहे हैं। फोन रिकॉर्ड, सीसीटीवी और गवाहों के बयान, सबकी जांच चल रही है। अभी तक अदालत ने किसी को दोषी घोषित नहीं किया, इसलिए आरोप और दोष सिद्धि में फर्क समझना जरूरी है। सोशल मीडिया पर ट्रायल। इस केस ने सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त बहस छोड़ दी है। कई लोग सिया को दोषी मान चुके हैं तो कई लोग ये कह रहे हैं कि अदालत के फैसले से पहले किसी पर अंतिम टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि इस मामले में तथ्यों और अफवाहों के बीच फर्क करना बेहद जरूरी है। एक तरफ केतन का परिवार है जो न्याय चाहता है, दूसरी तरफ सिया का परिवार जो कह रहा है कि अगर बेटी दोषी निकले तो उसे भी सजा मिले, और बीच में है कानून जो भावनाओं से नहीं बल्कि सबूतों से फैसले करता है। इस केस में अभी कई सवालों के जवाब आने बाकी हैं। क्या पुलिस के दावे अदालत में साबित होंगे? क्या बचाव पक्ष इन आरोपों को चुनौती देगा? क्या जांच में कोई नया मोड़ आएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। तब तक याद रखिएगा, किसी भी हाई प्रोफाइल केस में आरोप, जांच और अदालत का फैसला, तीनों अलग अलग चरण होते हैं। अंतिम सच अदालत के निर्णय के बाद ही तय होगा।